हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हमारे पास टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबसे पहले उसे देख लें और फिर यहाँ पर से स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें मान लीजिए कि कोई एक नंबर दे दिया जिसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और हमें उसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें राउंडिंग ऑफ कैसे करना है इसे वो समझते हैं। तो इसके लिए हमने इसके 5 केसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बहुत आसान है, आप ध्यान से समझना। चलिए, जो नंबर है मैंने एक ले लिया 6.8x। अब तुम बोलोगे सर x क्या है? तो बेटा x यहाँ पर 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है x, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैंने इसे 5 केसेस में डिवाइड कैसे करा, ध्यान से देखिए। या तो x 5 से छोटा होगा, या तो x 5 से बड़ा होगा, या फिर वो 5 के बराबर होगा, या 5 के आगे 0 हो, है ना। या तो 5 के बराबर हो, 5 के आगे 0 हो, बात एक ही मानी जाएगी। तो इनके मैंने 2 केस माने हैं, 5 या 5 के आगे 0 वाले के 2 केस बनाए हैं। ठीक है, वो अभी आपको हम समझा देंगे। और लास्ट केस है हमारे पास कि अगर इस x के आगे एक नंबर हो, वो भी नॉन जीरो, क्योंकि 0 तो हमने ले लिया ना यहाँ पर। तो अगर आगे एक 0 हुआ, नॉन जीरो नंबर हुआ, तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अगर हमने 5 से कम लिया तो सबको पता है ये तो, ठीक है। अगर हमने 5 से यहाँ पर कम ले लिया तो हमारे पास आंसर एज इट इज आ जाएगा। और अगर हमने 5 से ज़्यादा लिया तो एक नंबर बढ़ जाएगा, 6.9 हो जाएगा। ये तो सबको पता है बेटा। ठीक है, अब अगर वो 5 या 5 हुआ, ठीक है, दोनों बात एक ही मानी जाएगी, 5 या 5 हुआ, तो हम हमेशा अगर 5 या 5 के केस में हम हमेशा इसके आगे वाला नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर। ये अगर इवन हुआ तो आंसर एज इट इज होगा, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर होगा 6.8। अगर वो नंबर आगे वाला ओड हुआ तो हमारे पास वो +1 हो जाएगा। मान लो कि वो 6.75 लिखा था, तो अब वो राउंडिंग ऑफ में क्या बन जाएगा बेटा, ये 5 हो गया, उसके आगे वाला ओड है, तो ये ओड है तो क्या हो जाएगा इसका 6.8, क्योंकि ये एक बढ़ जाएगा, है ना बेटा। ओड है तो बढ़ गया। और लास्ट केस कि अगर x के आगे कोई भी नॉन जीरो नंबर हो तो हमें सीधे सीधे एक बढ़ा देना है। ठीक है, बहुत आसान है ना। 5 से बड़ा हुआ तो बढ़ता है, 5 0 या 5 होता है, और अगर ओड है आगे तो बढ़ेगा, और x के आगे कुछ भी हो तो बढ़ता है ना। बाकी तो अपने पास 5 से कम हो तो एज इट इज रहेगा, और y इवन हुआ तो एज इट इज रहेगा। y मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हम, ये वाला y है। ठीक है, ये है y आपका। ठीक है, आगे वाला नंबर जो होगा वो। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आपको बोला जाए कि 6.825 को, 6.846 को, 6.749 को कन्वर्ट करना है इन तीनों ही केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, बेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इन्हें कन्वर्ट करके दिखाओ, है ना, इन तीनों को। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 1 2, यहां पर आपको रुकना है। अब आप देखिए इसके आगे क्या लिखा है, क्या ये 5 से छोटा है, तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। इसे देखिए 1 2, यहां पर रुकना है। ये 5 से छोटा है क्या, बिल्कुल, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सेम टू सेम, एज इट इज आ जाएगा। अब इसे देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 6.7, यहाँ पर आप रुके और यहाँ पर आपने देखा ये 5 से छोटा है अभी भी, तो आपका आंसर आप वापस यहाँ पर क्या बन जाएगा 6.7। अच्छा, यहाँ पर ना ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक बच्चा बहुत कॉमन मिस्टेक करता है। देखो उसका जो थिंक है ना वो क्या है, ध्यान से समझ रहा। वो बोलता है सर यहाँ पर 9 है, 9 यहाँ पर इसे बढ़ाकर 4 को 5 कर देगा। 9 ने 5 कर दिया इसको, ठीक है, क्योंकि अब जब ये 5 बन चुका है तो 5 के आगे एक ओड है, और 5 के आगे अगर ओड है सर तो यहाँ पर तो 6.8 होना चाहिए था। तो प्लीज़ ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत मत लगाना, ठीक है। यही केसेस है आपके पास और इसी से आंसर आना है, ठीक है। कुछ भी अपने मन से मत लगा देना, ये गलत था जो अभी आपने सुना, ठीक है। आपका आंसर यही आएगा। आपको सिंपल सी बात देखनी है कि 6.7 यहाँ पर के आगे अगर वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, सिर्फ आपको यही देखना है। अगर वो 5 से छोटा है तो आपका आंसर ऐसे कैसे आ गया, वो 5 से बड़ा होता तो हम
फिर क्या कर देते, बढ़ा देते, और 5 होता तो हमारे पास 2 केसेस हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। चलिए आप ये वाला करके दिखाइए जल्दी जल्दी। 3.425 और 6.3351 को आपको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। चलिए जल्दी से करिए, कर लिया। अब देखिए 3.425 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 यहां पर आकर रुकना है, 5 है और आगे क्या है, इवन, तो आंसर सेम टू सेम एज इट इज आएगा। फिर यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 1 2 3 यहाँ पर रुकना है, और 5 के आगे एक 1 है, 5 के आगे एक 1 है तो यहाँ पर बढ़ा देगा, ये दिख रहा है 50 वाले केस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.34 आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लिया आप, ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है अभी, है ना। चलिए 0.556 सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, चलिए 3.7 और एक बार 3.4 को कन्वर्ट करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। कर लिया। चलिए अब सॉल्यूशन सुनिए, यहां पर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 2 यहां पर आपको रुकना है, तो इसके आगे 5 से बड़ा है मतलब 1 बढ़ जाएगा, तो 0.56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे देखिए, क्या हमें 1 में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर तो 2 है तो हमें इसमें देखना पड़ेगा इसे, तो इसके आगे क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 5 से छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सिंपल है बहुत। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं हम। ठीक है, आपको इसे कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, और इसे कन्वर्ट करना है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इसको, तो सबसे पहले तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, तो आपको कन्वर्ट करना है कितने में, 2 में, तो अब कैसे करा जाए, है ना। तो इसे कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है बेटा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये कन्वर्ट हो गया, ये 1 सिग्निफिकेंट था आपने 2 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर आपको इसे करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 4.00 लिख दो और इंटू 10⁻³ कर दो, तो देखो इसका आंसर भी बिल्कुल वही बनेगा ना, 4000। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, और पावर के लिए हमने पहले से पढ़ रखा है सिग्निफिकेंट फिगर में कि इसको हम कभी भी काउंट नहीं करते, तो ये आपका हो गया राउंडिंग ऑफ। अब हम इसके पढ़ लेंगे ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें रूल बता दूंगा और फिर हम इसमें कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए आपके पास कभी भी चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाए तो आपको क्या याद रखना है हमेशा कि आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए। ठीक है, आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम देखते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं इसका रीजन बता दूंगा अभी ऐसा क्यों लिया। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल इसको मैं समझा देता हूं, जैसे कि हमने कुछ भी एक टर्म ले लिया है ना, 1.586 कुछ भी ऐसे ले लिया और उससे ऐड कर दिया 2.31 के साथ। ठीक है, तो जब हम इसमें एड अप करेंगे ना तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 698 और ये 3.896। तो अब ध्यान रखना, देखिए डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, 3, इसमें कितने डिजिट है, 2, तो आपके पास आंसर में मिनिमम कितना होना चाहिए, 2, आंसर में मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद जैसे इसमें 2 थी ना, इन 2 डिजिट में कम किस में है, इसमें, तो इसमें 2 थी तो अपने आंसर में भी 2 होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ करके कितने में बनाने, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो अगर आप इसे 6 को हटाएंगे तो यहाँ पर ये 9 बढ़ेगा, तो ये 0 बनेगा और आगे 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.90। ठीक है, 3.90 ये आपके पास बन जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब अगर हमें कुछ भी चीज़ें जैसे माइनस करना हुआ, लाइक 0.954, ठीक है, और अगर हम इसे माइनस करें 0.9
3109 कुछ भी ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए जरा, ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है, 0.643 बना रहा होगा, है ना। तो अब क्या करना है, डेसिमल के बाद इन दोनों में किस में मिनिमम है, 3 है ना, इसमें है, तो आपके आंसर में भी कितना होना चाहिए, 3। तो अब आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.643। और 3 क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास सिर्फ 1 है, ये 5 से ज़्यादा नहीं था, 5 से कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो ये आपका हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको यहां पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर से देखना है। तो जैसे मान लो इसमें आपके पास 12.8 से मल्टीप्लाई करा 0.2 को, तो इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर, 3, इसमें कितनी है 1, तो आंसर में कितनी होना चाहिए 1, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.56, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 है मिनिमम, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 2.56 को आपको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब जैसे अगर आप डिवाइड की बात करें, तो डिवाइड में जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया 285 अपॉन में, या 286 डिवाइडेड बाय 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 286 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, सोल्व करें इसको, तो ये आपके पास आ रहा है 57.2, ठीक है। तो अब आपके पास ऊपर वाली न्यूमरेटर में देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और डिनोमिनेटर में 1, तो इसको भी हमें 1 में बदलना होगा। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये राउंड ऑफ में कितना चले जाएगा 60, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं करेंगे कि आप सिर्फ 5 के आगे इसमें देखें और सिर्फ 1 नंबर लिखें, वो नहीं लिख सकते आप, ठीक है। आप 57 60 के करीब हो जाएगा, और अब आप इसमें देखें तो इसमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, जैसे कभी कभी ना हमें जैसे मान लो लाइक हमारा आंसर आ गया 20.4 आ गया, ठीक है, 20.4, तो कुछ भी डिवाइड करने में या मल्टीप्लाई करने में, है ना, 20.4 आ गया, और मान लो उसको हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना हुआ, है ना, इसको हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है, तो अब क्या करें, तो दोस्त ये हो जाएगा आपका आंसर 20, ठीक है। आप इसको 2 मत लिख देना, जाहिर सी बात है लिख भी नहीं सकते, 20.4 को आप 2 नहीं लिख सकते यार, ठीक है। अब वो नियरली किसमें हो जाएगा 20 के, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा आंसर 20। अच्छा सर, अगर वो 20.8 होता तो क्या करते फिर, तो 21 लिखना पड़ता, और 21 तो सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती, फिर कैसे करते, तो यार वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखी जाती, और 20.8 को जब आप 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करोगे तो भी आपके पास आंसर 20 ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। या आपको हमने राउंड ऑफ में बता रखा है स्टार्टिंग में अभी है ना। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं, देखो ये तो अपना हो गया रूल, ठीक है, ये हो गया रूल, सिंपल सी बात है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद की डिजिट्स को देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं, ये आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। अब आपको वो रीजन बता देते हैं कि सर इसमें आपने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि सर देखिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3, तो आंसर में भी आपने 3 ही रखा है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से, जैसे इसमें भी देखेंगे तो इसमें 3, इसमें 4, तो आंसर में आपने 3 रखा है, तो सर ये रूल तो यहाँ पर भी बैठ रहा है, आप इसको चलने देते हैं। तो देखो उसका रीज़न ये है, इसको IMP नोट के हिसाब से डाल देना कि लाइक जैसे अगर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको 3.280, और हमने माइनस करने के लिए बोला इससे 3.23 माइनस करो, तो जरा देखो सोल्व करके देखो कितना आ रहा है, तो आप पाओगे कि 0.05 आएगा आंसर, 0.05। अच्छा, आप मुझे बताना कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलेंगे 4। अच्छा, अब इसमें मैं पूछूं तो कितनी है, तो आप बोलेंगे 3, तो मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आंसर में भी 3 होना चाहिए। अब बात समझना ध्यान से, आंसर में भी 3 होना चाहिए, मगर आप इसमें देखें तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें मात्र 1 है, इसमें मात्र कितनी है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब क्या करें, अब तो ये तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, समझ में आ रहा है। तो यहां पर होता क्या है, ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन आपके पास कई बार एक्यूरेसी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, समझ में आ रही बात। तो आप इसलिए
ये रूल नहीं याद रखते कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के तौर पे, ठीक है, आप ये रूल नहीं लगाते। इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना है कि डेसिमल के बाद जिसमें मिनिमम है आपके आंसर में भी उतने ही होना चाहिए, इसलिए हम ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, कोई आपसे पूछे तो बता सकते हैं ना आप उसे। चलिए, अब इसका तो आपको रीजन समझ में आ गया। अब आप इसे थोड़ा सा कुछ इसके भी स्पेशल केस देख लें, थोड़े बहुत हैं, है ना। जैसे कि छोटी सी बात है कि 3500 को अगर हम आपको 7.52 से डिवाइड मारने के लिए बोल दें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका 465.42, 465.42 ये आपका आया। अब ध्यान से सुनना, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें आप बोलेंगे 3, ऊपर कितनी है, 4 तो नहीं है, ये 2 है, कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आंसर में भी 2 होना चाहिए। तो आपके पास आंसर में 2 होना चाहिए, और जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 470। ये ध्यान रखना, देखो कन्वर्ट करने में यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि 465 है ना, तो देखो 5 के आगे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो मतलब यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, सही बात है ना। अब ये जब बढ़ेगा तो 47 बनेगा, तो आप 465 को 47 नहीं लिखोगे, उसमें 470 कर दोगे आप, क्योंकि उसके नियर है। समझ में आ रही बात, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के जगह अगर मैं ऐसा लिख देता कि 3500 मीटर डिवाइडेड बाय 7.42, तो आपके पास आंसर आता 465.42। अब ध्यान से समझना, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो इसमें थी 2, इसमें कितनी है, 4, क्यों, क्योंकि ये ऊपर मीटर भी लिखा है, और जब भी ये कैलकुलेशन से किसी भी आती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, इसको भी कंसिडर करते हैं जीरो को, है ना, हमने बताया था। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपके पास नीचे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपके आंसर में कितना होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपके पास अब इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आप कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 465, क्योंकि आपके पास एक भी टर्म नहीं बढ़ाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी आपको इस तरह से चीज़ें मिले तो आप उसका आंसर भी इसी तरह से लिखेंगे, है ना, कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर को आपको एक में बदलना हो तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये था अपने पास ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना और आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 ही रूल है कि यहाँ पर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, ठीक है। चलिए।